ओम शांति। आज कर्म की गुह्य गति के दाता उस परम पिता शिव परमात्मा की 26 अक्टूबर 1971 की मुरली हम रिवाइज करेंगे, जिसका हेडिंग है कर्म का आधार है वृत्ति। हम सब जानते हैं इस समाज में, इस जीवन में, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी आत्मा हो, सबका जो पहचान है वह है हमारा कर्म। क्योंकि हमारा कर्म जैसे होता है दूसरे हमसे वही सीखते हैं और उसी से ही प्रभावित होते हैं। उसी के आधार पर दूसरे के मन में हमारे इमेज भी बनता है। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार क्या है? वह है वृत्ति। तो इस मुरली में बाबा कैसे हमारे कर्म यथार्थ शक्तिशाली बनेगी उसके फाउंडेशन के बारे में डिस्कस किए हैं। साथ साथ हमारे वृत्ति चंचल क्यों होती है उसका कारण बताएं और उसका निवारण के लिए बहुत सुंदर विधि भी बताई है। जैसे हम सबको एक स्लोगन तो याद है ना कि जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर दूसरे करेंगे। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि इस स्लोगन को और डीप से समझो। उसका और डीप परिभाषा क्या है? नेक्स्ट स्टेप, जो मुझ निमित्त बने हुए आत्मा की वृत्ति होगी वैसा वायुमंडल बनेगा। मतलब हमारे वृत्ति से किसे वायुमंडल बनती है। तो ऐसे बाबा ने मुरली में बताए हैं आज। तो बाबा के सामने प्रवृत्ति में रहने वाले पांडव सेना की भट्टी थी। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि पांडव अर्थात स्वयं को पंडित समझने से सदा यात्रा और मंजिल के सिवाय और कोई स्मृति रह सकती है क्या? अगर कोई स्मृति रहती है तो उसका कारण क्या है? अपने पांडव स्वरूप को भूल जाते हो। बाबा कह रहे हैं कि स्मृति अर्थात वृत्ति बदलने से कर्म भी बदल जाता है। इधर बाबा स्मृति को वृत्ति के रूप में कह रहे हैं। कर्म का आधार है वृत्ति, इसीलिए पांडव सेना वृत्ति को सदा एक बात के साथ लगाते रहे तो वृत्ति से अपनी उन्नति में वृद्धि कर सकते हो। तो हमारे बुद्धि सदा एक बात के साथ लगे रहे, इसीलिए वृद्धि का कारण क्या है? वृत्ति। अगर वृत्ति ऊंची है तो प्रवृत्ति भी ऊंची है। तो आगे बाबा कह रहे हैं ऐसे वृत्ति में क्या रखे जिससे हमारी बुद्धि सहज हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। बाबा के वृत्ति में सदा यही याद रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई। एक ही बाप से सर्व संबंधी प्राप्त होती है। यह सदा वृत्ति में रहने से तो दृष्टि क्या होगी? आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की दृष्टि सदा रहेगी। इतना सुंदर युक्ति बाबा ने बताया। जब एक बाप से सर्व संबंध की प्राप्ति की विस्मृति होती है तब वृत्ति चंचल होती है। कारण बता रहे बाबा। इसीलिए जब एक बाप के सिवाय दूसरा कोई संबंध ही नहीं है तो वृत्ति चंचल क्यों होगी? तो वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। इसीलिए अपने वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो यही प्रवृत्ति प्रगति का कारण बन जाएगी और प्रगति से गति सद्गति को सहज पा सकेंगे। और फिर यह प्रवृत्ति गिरने के कारण नहीं होंगी और फिर वृत्ति के चंचलता की कंप्लेन भी कंप्लीट हो जाएगी। स्मृति व वृत्ति में सदा अपना निर्वाण धाम और निर्वाण स्थिति रहनी चाहिए और चरित्र में क्या रहना चाहिए? निर्माण। फिर बाबा निर्माण, निर्माण और निर्वाण इन तीनों के बारे में कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं अगर ये तीनों स्मृति में रहे, क्या? निर्माण, निर्माण और निर्वाण, तो चरित्र, कर्तव्य और स्थिति तीनों ही इसी स्मृति से समर्थवान हो जाती है।
अगर ये तीनों हमें याद रहे, अर्थात स्मृति से समर्थि आ जाती है, और जहां समर्थि है वहां विस्मृति तो आ नहीं सकती है। इसीलिए विस्मृति को मिटाने के लिए यह समर्थ स्मृति रखो। वह उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर चरित्र में निर्माणता है तो कर्तव्य भी विश्व निर्माण का ऑटोमेटिकली चलेगा। निर्माणता अर्थात निरहंकारी, कोई भी अहंकार नहीं है, मान शान की आस नहीं है, एकदम डाउन टू अर्थ। तो निर्माणता में देह अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे निर्माण स्थिति में रहने वाला सदा निर्वाण स्थिति में स्थित होते हुए भी वाणी में आएंगे तो वाणी भी यथार्थ और पावरफुल अर्थात शक्तिशाली होगी। कितना सुंदर पॉइंट बाबा के। अगर ऐसे हम निर्माणता में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली निर्वाण स्थिति में रह सकते हैं, और फिर जब वाणी में आएंगे तो क्या होगा, हमारा वाणी पावरफुल हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। बाबा कहे जब कोई चीज शक्तिशाली होती है ना तो उसका क्वांटिटी कम होती है लेकिन क्वालिटी ज्यादा होती है। तो ऐसे ही जब निर्माण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आएंगे तो वाणी में भी शब्द कम बोलेंगे लेकिन शक्तिशाली ज्यादा होंगे। देखते हैं ना हमारे गुलजार दादी जी जब बोलती थी कितना थोड़ी बोलती थी, लेकिन कितना पावरफुल, दिल को टच हो जाता था, शक्तिशाली फील होता था। बाबा कह रहे अभी विस्तार ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे शक्तिशाली स्थिति बनाते जाएंगे ना तो आपके हर एक शब्द में 1000 शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिसी से क्या होगा, व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। बाबा एक एग्जाम्पल दे रहे, जैसे सारा ज्ञान का सार क्या दिखाते, छोटे से ब्याज में पूरा समाया होता है ना, ऐसे ही आप लोगों का एक शब्द भी सर्वज्ञान खजानों से भरा हुआ निकलेगा। ऐसी वाणी में अभी शक्ति भरनी है। जब वृत्ति और वाणी पावरफुल हो जाएगी तो फिर कर्म सदा समर्थ और शक्तिशाली हो जाएंगे। बाबा करे भट्टी में आए हो अपने को चार्ज करने के लिए ना, अपने बैटरी को, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए बाबा विधि बता रहे, सदा अपने को विश्व निर्माण के इंचार्ज समझो। हम जानते जब हम जिम्मेवारी लेते हैं ना तो हमारी प्रगति ऑटोमेटिकली होती रहती है। अगर सदा अपने को इस सृष्टि के कर्तव्य के इंचार्ज समझेंगे तो सदा बैटरी चार्ज रहेगी। इसी चार्ज से अपने को विस्मृति करते हो तभी तो बैटरी डिस्चार्ज होती है ना। मतलब जब हम इंचार्ज है इसका विस्मृति आ जाती है, हम स्वयं को साधारण समझते फिर ऑटोमेटिकली बैटरी डीके हो जाती है। कितना सुंदर तरीका बाबा ने बताया। इसीलिए सदा अपने इस कर्तव्य में अपने को इंचार्ज समझो, फिर अपनी बैटरी चार्ज का बार चट चेक करो तो कभी संकल्प व कर्म में व आत्मा की स्थिति में डिस्चार्ज नहीं होंगे। फिर यह कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। सभी में ज्यादा यह कंप्लेन करते हैं ना कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसका कारण क्या है, अपने को सदा ऐसे श्रेष्ठ कर्म के इंचार्ज नहीं समझते हो। बाबा हमारा स्लोगन याद करा रहे कि हम क्या कहते हैं, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर दूसरे करेंगे। क्या करे, पांडवों की भट्टी के लिए यह गुह्य स्लोगन आवश्यक है। स्लोगन क्या है, जो मुझ निमित्त बने हुए आत्मा की वृत्ति होगी ऐसा वायुमंडल बनेगा। जो कर्म करूंगा उसे देखकर तो दूसरे करेंगे, लेकिन उसी से और सूक्ष्म है, जो मेरी वृत्ति बनेगी वैसे ही वायुमंडल बनेगा। बहुत डीप पावरफुल। इसलिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या संकल्प चला रहे, बहुत कुछ मैटर करता है हमारे चारों ओर के वातावरण बनाने के लिए। जैसी मेरी वृत्ति वैसा वायुमंडल। तो वायुमंडल को परिवर्तन में लाने वाली क्या होगी, वृत्ति। इसलिए बाबा के कर्म से वृत्ति और सूक्ष्म है। अभी सिर्फ कर्म के ऊपर ध्यान नहीं देना है, लेकिन वृत्ति से वायुमंडल को बनाने का भी मैं इंचार्ज हूं, ऐसे समझना है। करे अगर ऐसे स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो बताओ, और वृत्ति चंचल होगी। फिर बाबा बच्चा का एग्जाम्पल देते हैं। छोटा बच्चा चंचल कब करता है, जब फ्री होता है ना। तो वृत्ति भी चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतनी बड़ी कार्य की स्मृति कम है।
बाबा कह रहे जैसे कोई बच्चा ज्यादा चंचल होता है तो उसे क्या करते हैं, उससे चंचल से छुड़ाने के लिए क्या करते हैं कि उसी कोई ना कोई बंधन में बांध लेते हैं या कोई उसके से कार्य देते हैं, चाहे खेलने के लिए कुछ भी, तो उससे वो बिजी हो जाता है। बाबा कहे अगर हमारी वृत्ति चंचल हो रहे हैं उसे बिजी रखने के लिए कोशिश करो। बहुत सुंदर तरीका बाबा करे। ऐसे बुद्धि को व संकल्प को भी कोई ना कोई बंधन में बांधना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बुद्धि को व संकल्प को कोई ना कोई बंधन में बांधना पड़ेगा। वो कौन सा बंधन है? बाबा करे जहां बुद्धि जाती है ना उसके पहले चेक करो। चेक करने के बाद जहां संकल्प व वृत्ति जाती है उसी लौकिक व देहधारी वस्तु को परिवर्तन करते हुए इन देहधारी व लौकिक वस्तु की तुलना में अलौकिक अविनाशी वस्तु स्मृति में लाओ। मतलब कहां हमारी बुद्धि जाती है, कोई लौकिक देहधारी के तरफ या कोई संबंध के तरफ, तो बाबा के साथ उस संबंध का अनुभव करो। कोई वस्तु के तरफ जाती है तो उसका अल्टरनेटिव अलौकिक चीज को स्मृति में लाओ। जिस संबंध में चंचल होती है वही संबंध का प्रैक्टिकल अनुभव अविनाशी बाप द्वारा करो। बाबा कह रहे हैं मानो प्रवृत्ति के संबंध में वृत्ति चंचल होती है तो इसी संबंध का अलौकिक अनुभव सर्व संबंध निभाने वाले बाप से प्राप्त करो। तो जब प्राप्ति की पूर्ति हो जाएगी ना फिर चंचलता की निवृत्ति हो जाएगी। बाबा कहे सर्व संबंध से एक ही बड़े ते बड़े बड़ा बंधन यही है कि अपनी चंचल वृत्ति को सर्व बंधनों के बंधन में एक भाव के साथ बांधो तो सर्व संचलता सहज समाप्त हो जाएगी। तो अगर कोई संबंध व प्राप्ति के साधन दिखाई नहीं देती है तो वृत्ति कहां जाएगी? अपने आप को ऐसे बांधो जैसे बाबा करे दृष्टांत है ना शास्त्रों में, सीता को बोले थे कि ये लकीर के अंदर बैठने के लिए, वो फरमान था वो लक्ष्मण रेखा के अंदर। ऐसे अपने को हर कदम उठाते हुए हर संकल्प करते हुए बाप की फरमान की लकीर के अंदर समझो। अगर संकल्प में भी फरमान के लकीर से निकलते हो तो व्यर्थ बातें बार कर सकती है। तो क्या होता है? व्यर्थ बातें बाहर करती है। तो सदैव फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार बाहर नहीं करेंगे और ना ही समय प्रति समय अपना इन्हीं बातों में मिटाने के लिए व्यर्थ गवाएंगे। ना बार होगा ना बार बार व्यर्थ समय जाएगा। इसलिए बाबा करे एक फरमान को अभी सदा याद रखो। ऐसे फरमान बरदार बनने के लिए ही भट्टी में आए हो ना। ऐसे ही अभ्यास करके जाना कि जो एक संकल्प भी फरमान के बिना ना हो। बाबा करे यही तिलक लगा करके जाना, क्या होगा? फर्स्ट नंबर में आ सकते हो। तो यह इतिहास बाबा की सुंदर समझानी। तो हम भी ध्यान देंगे कि हमारे वृत्ति चंचल होती है क्या, किस कारण होती है, फिर जैसे बाबा ने उसका निवारण बताया उसी को हम प्रैक्टिकल में लाएंगे। और यही स्लोगन याद करेंगे, मुझ निमित्त बने हुए आत्मा की वृत्ति से चारों ओर की वायुमंडल बनता है। चाहे हम लोग के घर में हैं, चाहे सेंटर में हैं, चाहे अपने कार्य व्यवहार में। जब इतना अटेंशन रहेगा तो क्या होगा? बाबा ने कहा कि हमारी बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज रहेगा। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया।